सबसे पहले आपका उदयपुर में स्वागत है। जी शुक्रिया। आप उदयपुर पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको सबसे पहले उदयपुर? उदयपुर मेरी बहुत सालों से इच्छा है यहाँ आने की, क्योंकि हम तो सभी जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, सुंदर है। उदयपुर में एक बार गुजरी थी 2010 में, जब मैं बम्बई से जा रही थी कश्मीर अपनी ही गाड़ी में खुद चला के। तो रात को यहाँ स्टॉप ओवर हुआ था, फिर अगले सुबह हम लोग निकल गए थे। पर अच्छी बात यह है कि मेरे माता पिताजी का जब विवाह हुआ था कई सदियों पहले, तो उदयपुर वो लोग आए थे अपने हनीमून के लिए। और उस साल जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी वो भी आ रही थी उदयपुर, माने उनके लिए बहुत तैयारी हुई थी जी। तो मेरे माता पिता जब गुजरे अपनी गाड़ी में, जो बड़ी शानदार सी गाड़ी थी, हनीमून वाली गाड़ी उनकी, तो और बहुत दोनों खूबसूरत लोग थे, पिताजी तो नहीं रहे पर, तो दोनों, मेरी माँ एकदम जैसे प्रिंसेस लग रही थी, अपनी नई नवेली दुल्हन थी साड़ी पहन के। तो जितनी जनता, जो लोग खड़े थे उदयपुर के दोनों तरफ सड़क के, क्योंकि क्वीन आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा ये भी उन्हीं का कुछ हिस्सा है, तो बहुत ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ उदयपुर वासियों। सबने गाड़ी में खुदे के हाथ वाथ हिलाया और वो सब। तो मेरे पिताजी भी बड़े खुश, उन्होंने भी हाथ हिला दिया वापस। तो माँ अभी भी वो उसका जिक्र करती कि देखो उदयपुर हनीमून के लिए गए थे, उसी दिन क्वीन भी आने वाली थी, तो हम लोगों का भी स्वागत हो गया उसमें। मैडम, आपके जीवन परिचय की बात करें तो कहाँ जन्म हुआ, एजुकेशन वगैरह आपकी कहाँ हुई? मैं पूना में जन्मी थी, क्योंकि पिताजी मेरे फौज में थे और उनकी पोस्टिंग देहू रोड में थी। और सबसे नज़दीकी अस्पताल उस समय पूना मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो इसलिए पूना में मेरी पैदाइश हुई। फिर बचपन और बड़ा माने लड़कपन जो है वो सारा अलग अलग जगहों में, जैसे हम झांसी में थे, बबीना में थे, तालबेट में 2 साल। झांसी बबीना तालबेट मध्य प्रदेश में आता है। और औरंगाबाद में, रांची में, नामकुन, ऐसी जगहों, कंचनापाड़ा जो बंगाल की तरफ है, क्योंकि उस समय 65 की वॉर ख़त्म हुई थी, तो मेरे पिताजी वहाँ आने वाले थे, तो माँ हम तीनों बच्चों को लेके वहाँ गई उनसे मिलने, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ पे जो यूनिट्स थी वो री-इक्विप हो रही थी। तो कंचनापाड़ा, जैसे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ पे भी हम लोग पोस्टर तो नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ पे बचपन में गई हूँ थी, ज़्यादा कुछ याद नहीं है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, लद्दाख, तो कहाँ नहीं रहे हम लोग। मैडम, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपने कई फिल्मों में और कई सीरियल में भी काम किया हुआ है। ऐसा कुछ वाकया जब आपको याद रहा हो फिल्म के दौरान या टीवी सीरियल के दौरान आपके साथ हुआ हो, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा याद रहा हो आपको? मुझे अपनी पहली फिल्म तो याद ही है, और मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने ट्रैक ट्रॉली देखी जी, क्योंकि वो पुराने कैमरे बड़े होते थे, आजकल तो डिजिटल के छोटे छोटे आ गए हैं, स्टैंड पे खड़ा कर दो, वो बड़े कैमरे थे। तो मैंने जब पहली बार एक, जैसे रेल की पटरी होती है उस पर वो एक छोटी सी गाड़ी सी होती है, वो ट्रॉली होती है, तो जब पहली बार मैंने वो देखी तो मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये कैमरे के लिए, तो मैं उस पर चढ़ के ऊपर नीचे जाने लगी। सो आई वॉज फैसिनेटेड शुरू में हर चीज़, क्योंकि जब हमने 87 में जब मैंने अपनी पहली फिल्म की, तो ये सब आया नहीं था उस समय, जो कैमरेज आ चुके हैं। तो आपका फ़ोन में कैमरा है या छोटे छोटे कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे, कुछ नहीं था उस समय। तो आपने अपने आप को चलते फिरते बोलते हुए नहीं देखा था ज़्यादा। एक आध लोगों के पास वीडियो का एक कैमरा होता था जो अमेरिका से आते थे, तो वो बड़ा, उसे माने वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी कि देखो उनके पास एक कैमरा है और वीडियो उन्होंने शूट किए हैं और वो वहीं जाके प्रोसेस होगा। तो मेरी जो पहली मेमोरीज़ हैं फिल्म को लेके, जो मैंने शूट की, वो मेरे लिए आज भी ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं जादुई किस्म की है, क्योंकि पहली बार आप बड़े पर्दे पे देखते हो अपने आप को, बड़ी पर्दे पे डबिंग करते हो, इक्विपमेंट देखते हो छोटा छोटा कि ये इसलिए होता है, ये उसलिए होता है, तो उस समय हर चीज़ आपके लिए नई होती है। जैसे बच्चा जब पहली बार अपने मुट्ठी खोलता है ना, मैंने एक बच्चे को एक बार देखा था मुट्ठी खोलते हुए, तो जब उसने पहली बार मुट्ठी खोली तो वो बहुत देर तक मुट्ठी खोलता बंद करता ही रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ हिलती है उसके, जो क्योंकि अभी तक 9 महीने या 6 महीने की बच्ची थी वो, तो उसके मुट्ठियाँ ऐसी थी। तो अचानक उस दिन हम लोग सब लंच पे बैठे थे, तो वो बच्ची ने अपनी मुट्ठी पहली बार ऐसे खोली और वो इतना फैसिनेट हो गई। तो उस तरह से, एक तरह से जिस चीज़ के आप आदी नहीं हुए हैं, जो आप पहली बार देख रहे हो, तो उस समय मुझे हर चीज़ फिल्म से जुड़ी, कैमरा से जुड़ी, लाइट जो आप पे पड़ती है, रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं, मुझे हर चीज़
ऐसे याद है जैसे कि वो मैंने किसी ने जादू दिखा दिया हो। और बहुत सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपको पूछना होगा मुझसे कि खुशनुमा चीज़ें थी या क्या थी, तो मैं शायद डिसाइड कर पाऊँ कि क्या बताना है और क्या नहीं। मैम, जैसे आपने गुलाम, ताल, दिल से जैसी हिट मूवी में काम किया है, तो उनमें आपका योगदान कैसे रहा और उन फिल्मों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये अच्छा है आपने जो सवाल किया, क्योंकि गुलाम, ताल और दिल से ये सब फिल्में कमर्शियल बड़े पैमाने की हिट्स भी साबित हुई हैं। हिट्स भी हुई और बड़ी थी, और उसमें वो घरेलू जैसा एक फीलिंग नहीं होता यूनिट में, बहुत बड़ी यूनिट्स होती हैं। और इन ये डायरेक्टर ऑलरेडी बहुत एक अपना रुतबा लेके आते हैं, प्लस उसमें इतने सारे। हालांकि दिल से मैं जब शाहरुख के साथ काम किया तो शाहरुख और मैं ऑलरेडी मनी कॉल की अहमक कर चुके थे एज को एक्टर्स। लेकिन जैसे ताल और गुलाम तो मैं एक वाकया सुनाऊंगी। मैं गुलाम नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि अंजुम राजावली जो लेखक थे वो मुझे बहुत समय तक कह रहे थे कि आप महेश भट्ट से मिल लो, वो जो लॉयर का रोल है गुलाम में, तो मैंने छट से ना कर दिया। मैंने कहा ये लॉयर कमर्शियल फिल्म, पहले तो कमर्शियल फिल्म कौन करेगा, और दूसरा उसमें लॉयर का रोल, मैंने कहा ये कमर्शियल फिल्म में डॉक्टर, लॉयर, ये सब फालतू के रोल होते हैं, कुछ होता नहीं है इनमें। और जब आपको फिल्म की लेंथ छोटी करनी है तो आप पहले वो रोल वो हटा देते हैं। तो फिर अंजुम जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा लॉयर का रोल नहीं है, ये तो अगर आप सोचें कि महाभारत में अर्जुन है तो जो हीरो है वो अर्जुन है और आप श्री कृष्ण हैं, ऐसा लॉयर का रोल है कि कृष्ण और अर्जुन का जो रिश्ता था वो गुलाम में सिद्धू और लॉयर का है, सिद्धू जो लड़का है। तो मैं कहा कौन बना है हीरो, ऐसे मैंने पूछा, क्योंकि बहुत बार उनके सेल फोन नहीं थे, तो वो बेचारे फ़ोन करते थे कि मिल लो महेश भट्ट से। मैं कहा नहीं मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं करना है, ये रोल ही नहीं करना है मुझे। तो फाइनली उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन है हीरो, तो कौन बना है अर्जुन, तो उन्होंने कहा आमिर खान। तो मैंने कहा अरे आमिर, तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं आमिर को पसंद करती थी स्क्रीन पे, तो मैंने कहा चलो सोचा जा सकता है। तब मैं जाके मिली आमिर से। फिर ताल में जब सुभाष जी ने मुझे बुलाया ताल के लिए, तो वो मुझे कहने लगे कि प्रभा ऐसी है, प्रभा, वो प्रभा नहीं बोलते, वो प्रभा बोलते हैं। तो जो कैरेक्टर सुनाने लगे तो मैंने उनको बीच में रोक दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मनी कौल, कुमार शानी, गोविंद जी और सबकी फिल्में कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मुझ में वो था एक आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की भाई जो है ये कमर्शियल लोगों का अलग हिसाब किताब होता है, और आपको बहुत सतर्कता से अपने रोल के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 8 फिल्मों में तो मैंने सब मेन रोल किए थे। तो सुभाष जी मुझे बोलने लगे कि प्रभा ये करती है, फिर वो करती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं या रोल बता रहे हैं? मैंने कहा तो वो एकदम चौंक गए, कहते क्या मतलब? मैंने कहा मुझे वो बताइए जो स्क्रीन पे आने वाला है, उसके आसपास कहानी मत बताइए, क्योंकि जो स्क्रीन पे आएगा उससे मुझे डिसाइड। तो ऐसे देखने लगे मुझे, अरे सुभाष जी से कभी ऐसे किसी ने नहीं पूछा है। मैंने कहा हाँ लेकिन मैं पूछी हूँ। तो काफ़ी हंसे भी कि यार ये लड़की को देखो, दबंग है, मुझसे पूछ रही है कि रोल बताओ, फालतू की आसपास की उसकी एक बिल्डअप मत करो, असली रोल क्या है वो बताओ। तो ऐसे ऐसे हैं एक्सपीरियंसेस फिल्मों के। मैं आपने काम किया है उस समय में और आज जो 2023-24 चल रहा है, कितना परिवर्तन आया है फिल्म इंडस्ट्री में? बहुत। एक तो उस समय जो मीडियम था, फिल्म का एक रोल होता था जी, सिर्फ 35 mm, महंगी चीज़ थी। उसके लिए जो कैमरामैन थे उनको बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल नॉलेज होनी होती थी। जो डायरेक्टर्स थे उनको बहुत ज़बरदस्त फ्रेमिंग की नॉलेज होनी होती थी, क्योंकि आप वो रोल 8 फुट का एक कैन में आता था और उसको बड़े कायदे से आपको डालना होता था। एकदम अंधेरे से कपड़े में, अंधेरे में घुस के उसको लोड करना होता था कैमरे पे, नहीं तो वो सब जैसे अपना कैमरा होता था, छोटा कैमरा जिसमें हम रोल डालते थे, वो भी तो 35 mm के होते थे ना पुराने, जो हाथ वाले कैमरे थे। तो उससे क्या था, एक कायदा था फिल्म मेकिंग का, फिल्म को सीखने का, फिल्म को शूट करने का। अभी डिजिटल आ गया है तो लोग शूट करते ही रहते। माने एक आप अपना होमवर्क आप लिटरली सेट पे करते हैं, अरे यहाँ से एक शॉट ले लो, वहाँ से ले लो, उधर से ले लो, इधर से ले लो।
अच्छा एक ऐसा भी ले लो, एक वैसा भी ले लो। तो ये एक अजीब किस्म की बदतमीजी है कला के प्रति, या एक लापरवाही जिसे कहना चाहिए। उससे क्वालिटी पे असर पड़ता है और उससे फिर आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हैं। और फिर देख लेना कि आप क्या शूट कर रहे हैं। वो जो वीडियो असिस्ट आया था बीच में, जब मैं गुलाम कर रही थी तब आया था। तो पहले जब एक डायरेक्टर शॉट कंपोज करता था तो वो उसे नहीं मालूम था कि वो क्या दिखेगा, तो उसको बहुत बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से, बहुत मेहनत से वो शॉट कंपोज होता था। अब क्या है कि शॉट लगाओ, डायरेक्टर वहाँ बैठा रहेगा, इतने से मॉनिटर में देखेगा, हाँ क्या नहीं थोड़ा इधर कर दो, कैमरा उधर कर दो, अच्छा हाँ करिए। आपकी एक्टिंग वो इतना सा देख रहा है जबकि आप पूरे लाइव वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो एक अलग किस्म की चीज़ हो गई है। एक इंटीमेसी होती थी, डायरेक्टर वहाँ खड़ा होता था तो जब टेक होता था तो वो देख रहा है आपको। अब क्या है, सब लोग चिल्ला रहे हैं टेकिंग एक्शन, कान में चिल्ला रहे हैं। अक्सर आपको बोलना पड़ता है कि भाई मत चिल्लाओ, माइक है, क्यों चिल्ला रहे हो। लेकिन उस समय आपको ऐसा लगता था जब आप शूटिंग के सेट पे जा रहे हैं ना, तो ऐसा एक आप उस शिद्दत से जाते थे जैसे लोग बहुत बड़े चर्च या मंदिर में घुसते हैं ना जी, जूते बाहर उतारेंगे, मोबाइल बंद कर देंगे। अब तो नहीं करते हैं, पर उन दिनों मोबाइल थे भी नहीं। तो बड़े शिद्दत से आप जाते हैं और बड़े कायदे से बैठते हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। सेट्स ऐसे होते थे। अब वो थोड़ा बाजार जैसे हो गए, बहुत शोर होता है, आपको बोलना पड़ता है शांत रहिए, चुप रहिए। एक तमीज़ नहीं रही है अब, मुझे लगता है। मैडम खान फैमिली है और कपूर फैमिली है, आपने दोनों के साथ ही काम किया हुआ, कहाँ ज़्यादा अनुभव आपको बेटर लगा? नहीं ऐसा बेटर का तो नहीं है। हाँ। कुछ ज़्यादा मज़ा किससे आता है, खान फैमिली के साथ, कपूर खानदान के साथ? नहीं, खानदान तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई भाई। मैं तो एक्टर्स के साथ एक्टिंग कर रही हूँ, उसमें खानदान का क्या है जी। माने अगर आप कहीं शाहरुख खान, तो वो खान है, लेकिन उनका खानदान कहाँ से आता है उसमें? हाँ। वो तो एक्टर बन के आते हैं ना सेट पे। तो मतलब पूछने का मतलब वही, जैसे सलमान शाहरुख खान के साथ किया है। सलमान के साथ मैं 2 बार, मैं एक बार ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा रहा? सलमान जी के साथ, सलमान खान के साथ मैंने सिर्फ ऐड किया है व्हील का जी। आमिर के साथ गुलाम की है जी। शाहरुख के साथ 2 फिल्में की है, एक आर्ट फिल्म और एक कमर्शियल। सलमान बहुत कम बोलते हैं, वो ज़्यादा अपने में ही रहते हैं। आमिर बहुत बदमाशी करते हैं सेट पे, तो एक बार मुझे उनके पीछे दौड़ना पड़ा जूता चप्पल उठा के हाथ में मारने के लिए, नहीं पकड़ पाई उनको गुलाम की शूटिंग के टाइम। शाहरुख के साथ एक आत्मीयता है क्योंकि उनको मैं शुरू से जानती भी थी, और शाहरुख जो है ना वो बड़े केयरिंग किस्म के को एक्टर हैं। जैसे दिल से में हमारा एक फाइट सीक्वेंस था जो फाइनली फिल्म में हुआ नहीं जी। लेकिन शाहरुख ने अपना हाथ मेरे सर के पीछे रख दिया दीवार पे ऐसे, तो उसने, तो मुझे लगा ये क्यों रख रहा है, तो उसने कहा नहीं, क्योंकि जब मुझे तुम्हें ऐसे धक्का मारना होगा तो तुम्हारा सर दीवार से लग जाएगा और चोट लग सकती तुम्हें, तो इससे मैंने वहाँ पे हाथ रख दिया। और वो हम हुमायूंस टूम पे शूट कर रहे थे, तो उसमें ऐसे पुराना किला मॉन्यूमेंट है, तो उसके पत्थर ऐसे निकल रहे होते हैं तो। और शाहरुख बहुत अलर्ट हैं, तो हम लोग जब दिल से की शूटिंग कर रहे थे तो मैंने बहुत बड़ी AK-47 गन पकड़ी हुई थी, तो हम लोग पहाड़ी पे थे ऐसे, तो मणिरत्नम जी वहाँ पे थे, मैं यहाँ थी, शाहरुख मेरे आगे थे, क्योंकि उस समय हम उन्हें पट्टी बांध के ले जा रहे हैं, टेररिस्ट हम लोग बने ना वो उल्फा वाले। तो मैं पीछे थी, शाहरुख मेरे आगे थे, और पीछे पहाड़ी थी और एकदम नीचे खाई थी 100 फुट की, तो बहुत ठंड थी, जूते ठीक नहीं थे, कुछ था। तो मणिरत्नम जी मुझे बोले मीता थोड़ा पीछे पीछे पीछे, मैंने देखा नहीं, अचानक मुझे आसमान दिखा और किसी ने मेरा गिरेबान यूँ पकड़ा और मुझे वापस खींच लिया, नहीं तो मैं गिर जाती और शायद मैं बचती भी नहीं। तो वो शाहरुख थे, वो इतना अलर्ट थे कि जब डायरेक्टर आपको कह रहा है कि पीछे हटो, तो उनकी नज़र थी कि कितना पीछे जा रही है ये। और जब मैं पीछे हटी क्योंकि मैं तो देख रही थी पीछे ऐसे, और इतनी बड़ी बंदूक थी मेरे हाथ में, तो मेरा पैर हवा में फिर उतरा पीछे, और सडनली मुझे लगा मैं गई, लेकिन जो हाथ यूं आया और जो उसने यूं गिरेबान पकड़ के एकदम मुझे संभाल लिया, वो शाहरुख का हाथ था। और वो कितना अलर्ट थे अपने को एक्टर्स को लेके। तो शाहरुख के
ये मेरे दिल में एक बहुत खास जगह है। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन और, कारण क्या है? वो तो आप जानते हैं, आप भी तो ऑडियंस हैं। क्या कारण है जो आप सिनेमा हॉल में ना जाके? जी क्या है बताइए। आपसे जानकारी मैडम, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं इसलिए। नहीं, हम तो ऑडियंस का रिस्पांस देखते हैं ना जी। ऑडियंस का रिस्पांस क्या, 2-3 चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि लोगों ने बहुत सारा कंटेंट पूरा देख लिया, इंटरनेशनल, नेशनल, अपने फ़ोन्स पे, अपने OTT पे, घर में बैठे अपने कंप्यूटर्स और टीवी पे, तो उनको लगने लगा कि जब हमें अच्छा कंटेंट यहाँ मिल रहा है और बिना इतने पैसे दिए, तो हम क्यों इतना जद्दोजहद करके जाएं। दूसरा, मुझे लगता है ये PVR का कल्चर अच्छा नहीं है। PVR मेरा मतलब मल्टीप्लेक्स, जो भी हो, वो PVR हो या फन रिपब्लिक हो या जो भी हो, क्योंकि उन्होंने फिल्म गोइंग एक्सपीरियंस को बहुत महंगा कर दिया एक परिवार के लिए। एक परिवार को अगर एक फिल्म देखनी है साथ में, तो कुल मिला के अगर एक 5,000 रुपये खर्च रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आधा उससे वो पैसा तो फिल्म वाले के पास भी नहीं जाता, वो तो पॉपकॉर्न में जा रहा है और वो जो सिनेमा हॉल के चलने के होने में जा रहा है वो। तो उस वजह से लोग फिर एक्सपेरिमेंट, नई फिल्में नहीं देखेंगे, वो गिनी चुनी पहले से जिसके बारे में वो जानते हैं वैसी फिल्म देखेंगे कि भाई 5,000 खर्च रहे हैं तो मैं तो यही फिल्म देखूंगा, मुझे पता है इसमें क्या है। मैं एक नई फिल्म नहीं देखूंगा जो शायद मुझे पसंद आए ना आए। जब टिकट सस्ता होता था तो इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर मैंने कोई अलग फिल्म देख ली, आई पसंद नहीं आई, आप में एक हिम्मत होती थी कि आप कुछ और हट के देख लें, क्योंकि आपके सिर्फ 100 या 200 रुपये ही खराब हुए ना, खराब हुए या अलग से हुए। अब आपको लगता है 5,000 रुपये मुझे खर्चना है एज अ फैमिली, तो चलो मैं वही फिल्म देखता हूँ जिसके 2-4 हिट गाने। तो फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म का बनना डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत जुड़ा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। जी मैम, उदयपुर आए हैं, उदयपुर डेल भाग लिया, क्या कुछ आपका? लिया नहीं, अभी शाम को है परफॉर्मेंस। अच्छा जी, चैनल पे बात कर लीजिए मैम, आपको बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।